वो रानी जिसके घोड़े से संबंध बनाते समय मौत हो गई। रिसर्च के मुताबिक शादीशुदा जोड़ों के बीच सेक्स होना बड़ा जरूरी है और कहा तो यहाँ तक जाता है कि खुशहाल जीवन जीने के लिए सेक्स लाइफ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सामान्य रूप से अगर कोई शारीरिक संबंध बनाना चाहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर किसी को शारीरिक संबंध बनाने की लत लग जाए और उस पर हमेशा सेक्स का ही नशा सवार हो तो फिर इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते। एक जमाने में रशिया की महारानी रही कैथरीन के बारे में कहा जाता है कि इस पर भी सेक्स का ऐसा नशा हावी था कि हर समय ये शारीरिक संबंध बनाने की जुगाड़ में लगी रहती थी। यहाँ तक कि इसने जानवरों को भी नहीं छोड़ा था और एक घोड़े के साथ संबंध बनाते समय इसकी मौत हो गई थी। क्या है इस महारानी की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किसी पर हवस का नशा इतना ज्यादा कैसे चढ़ सकता है। चलिए इस वीडियो में हम आपको इस महारानी की अय्याशी और हवस की पूरी दास्तान बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और महारानी कैथरीन की हवस की कहानी के बारे में जानते हैं। कैथरीन द ग्रेट 1762 से 1796 तक रशिया की रानी रही थी। कैथरीन के पति का नाम पीटर था जो कैथरीन से पहले रशिया का राजा हुआ करता था। पति की मौत के बाद ही कैथरीन ने रूस की सत्ता संभाली और रूस को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर के गई। वैसे तो कैथरीन की पहचान एक ऐसे शासक के तौर पर रही जिसने अपने शासनकाल में रशिया को कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंचाया, मगर इसका एक दूसरा चेहरा भी था जिसके बारे में अमूमन लोग बात नहीं करते हैं। खासकर रशिया के लोग तो इस विषय के बारे में बात करना ही पसंद नहीं करते और वो चेहरा ये था कि महारानी कैथरीन की सेक्स लाइफ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। कहा जाता है कि कैथरीन की शादी जब पीटर से हुई थी तब शुरुआती कुछ समय तक तो दोनों ठीक ठाक रिश्ते में रहे, मगर बाद में पीटर शराब के नशे में धुत रहने लगा और वो महल की दूसरी लड़कियों के पीछे लगा रहता था। उसने अपनी पत्नी पर ध्यान देना बंद कर दिया था और सिर्फ दूसरी लड़कियों से संबंध बनाया करता था। पीटर पर आरोप लगते थे कि वो राज्य की खूबसूरत लड़कियों को चुनकर मंगवाता था और उनके साथ रंगरलियां मनाता था। चूंकि पीटर अपनी पत्नी कैथरीन की जरूरतों का ध्यान नहीं रख पा रहा था, ऐसे में कैथरीन भी परेशान होने लगी क्योंकि उसकी शारीरिक सुख की पूर्ति नहीं हो रही थी। पति के रवैये से तंग आकर अब कैथरीन ने भी उसी रास्ते पर चलने का फैसला लिया जिस रास्ते पर उसका पति चल रहा था, यानी कैथरीन ने भी गलत लड़कों के साथ या कहूँ गैर लड़कों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। कहा जाता है कि कैथरीन ने पहले तत्कालीन सत्ता के 2 उच्च अधिकारियों से दोस्ती बढ़ाई। उसमें राज्य के सेनापति भी शामिल थे जो कैथरीन के पति पीटर के करीबी थे। उससे दोस्ती बढ़ाकर पहले उसे अपना प्रेमी बनाया और फिर उसके साथ संबंध बनाने लगी। धीरे धीरे कैथरीन ने एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके सेक्स पार्टनर की संख्या बढ़ती चली गई। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक समय बाद कैथरीन पर हवस की आग इतनी ज्यादा सवार हो गई थी कि अब वो रोज रोज अपने पार्टनर बदला करती थी। उधर उसका पति गैर लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाता और इधर कैथरीन गैर मर्दों के साथ अय्याशियां करती थी। कैथरीन के बारे में कहा जाता है कि एक समय बाद वो सेक्स की इतनी आदी हो गई कि उसने अपने लिए एक अधिकारी नियुक्त कर लिया जो राज्य भर से खूबसूरत लड़कों को चुनकर लाता और फिर महारानी उससे शारीरिक संबंध बनाती थी। यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि कोई भी लड़का सीधे महारानी से संबंध नहीं बनाता था, बल्कि महारानी ने अपने महल में खास नौकरानी को रखा था जिसका काम यह था कि वो महारानी का सेवक राज्य के दूसरे हिस्सों से जिन लड़के को महारानी के साथ संबंध बनाने के लिए चुनकर लाता था, वो लड़का पहले महारानी द्वारा रखी गई नौकरानी के साथ संबंध बनाता था। फिर महारानी उस नौकरानी से उस लड़के की परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक लेती थी। जो लड़का महारानी की नौकरानी को संतुष्ट कर पाता था, महारानी उस लड़के से ही संबंध बनाती थी। कहा जाता है कि कैथरीन की नजर जिस भी लड़के पर पड़ती थी और अगर उसे वो पसंद आ जाता था तो पहले तो कैथरीन उसे प्यार से बुलावा भेजती थी और अपने साथ संबंध बनाने का ऑफर देती थी, और जो लड़का इन बातों को नहीं मानता था उसे जबरदस्ती उठवा लिया जाता था और फिर महारानी उसके साथ संबंध बनाया करती थी। महारानी कैथरीन ने केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए महल के अंदर ही एक गुप्त आलीशान कमरे का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इस कमरे में उस जमाने में प्रचलित अलग अलग तरह के सेक्स टॉयज मौजूद थे। इसके अलावा अलग अलग सेक्स पोजीशंस के हिसाब से वहां वस्तुएं रखी हुई थीं जिसका इस्तेमाल महारानी शारीरिक संबंध बनाने के लिए करती थी। कैथरीन के बारे में एक और दावा यह किया जाता है कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कैथरीन के सेक्स करने की आदत नहीं गई। यहाँ तक कि जब महारानी सत्ता पर काबिज थी तब भी ये नियमित रूप से सेक्स किया करती थी। यहाँ तक कि महारानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी उम्र से 30-40 साल छोटे मर्दों के साथ भी संबंध बनाया करती थी। चूंकि पीटर और कैथरीन का मिलना जुलना बहुत कम होता था, इस कारण दोनों ने मनमुटाव भी बहुत ज्यादा रहता था। महारानी ने अपने जीवन काल में कुल 3 बेटों को जन्म दिया, मगर कहा जाता है कि इनमें से एक भी बेटा पीटर का नहीं था, बल्कि इन सभी का जन्म महारानी कैथरीन के अवैध संबंध से ही हुआ था। कैथरीन के बारे में एक और दावा यह किया जाता है कि इंसानों के साथ संबंध बनाने के साथ साथ इसे जानवरों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का शौक था।
इसने अपने अस्तबल में 100 घोड़े रखे हुए थे, जिनमें समय समय पर ही अपने पसंद के घोड़े के साथ संबंध बनाती थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक बार जब महारानी घोड़े के साथ संबंध बना रही थी, तभी हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि महारानी के समर्थक घोड़े के साथ संबंध बनाने के दावे को पूरी तरह झूठ बताते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस महारानी के बारे में सुना था? कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब हम कोई नई वीडियो लेकर आएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ऐसी दूसरी कहानियों के लिए हमारे चैनल की बाकी वीडियोस जरूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।